नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण साझेदारी पर बात कर रहे हैं। जी। सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड मतलब SLCM ने IDBI बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ हाथ मिलाया है। हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अहम पॉइंट्स हैं और हमारा मकसद है कि हम समझें कि इस सहयोग का मतलब क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए ये कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज में पहला कदम है। हाँ, ये बात गौर करने लायक है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले ये साझेदारी है किस बारे में, एकदम बेसिक लेवल पर। देखिए, ये साझेदारी मूल रूप से है एकीकृत कोलैटरल प्रबंधन सेवाएं देने के लिए पूरे भारत में। इसमें SLCM, जो कि आप जानते ही हैं, फसल कटाई के बाद की लॉजिस्टिक्स और कृषि समाधानों में एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ हाँ। वो IDBI बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ आई है। अच्छा। हाँ और जैसा हमने शुरू में कहा, पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए ये नई फील्ड है। जी। इसका क्या मतलब निकालें? कोई खास वजह? ये काफी दिलचस्प है। देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक का इस क्षेत्र में आना ये दिखाता है कि शायद अब सरकारी बैंक भी, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, वो भी इस तरह के एग्रीटेक और वेयरहाउसिंग फाइनेंस के जो मौके हैं उन्हें गंभीरता से देख रहे हैं। अच्छा। हो सकता है ये प्राइवेट बैंकों और NBFC से मुकाबला करने की एक रणनीति हो, क्योंकि वो तो इस स्पेस में काफी एक्टिव रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये सिर्फ एक बैंक का कदम नहीं, शायद बैंकिंग सेक्टर में जो बदलाव आ रहे हैं उसका एक संकेत है ये। समझ गया। मतलब ये कोई रूटीन की बात नहीं हो सकता, इसके पीछे बड़ी वजह हो। हाँ, हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं सीधे फायदे पर। हाँ। किसान, व्यापारी, छोटे कारोबारी, SMEs जिन्हें कहते हैं, हाँ। उनको क्या लाभ मिलेगा इससे? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि लोन लेना उनके लिए आसान हो जाएगा। अब वो अपनी भंडार की हुई फसल को, जैसे गोदाम में अनाज रखा है या कपास, उसको एक गारंटी के तौर पर, मतलब कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज ले सकते हैं। ओके। और इसमें SLCM का जो वेयरहाउसिंग नेटवर्क है और उनका ऑडिट का तरीका है, वो बैंकों को भरोसा देता है कि कोलैटरल सुरक्षित है। हाँ, कि कोलैटरल सुरक्षित है, उसकी क्वालिटी ठीक है, मात्रा सही है। और कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल हैं? कुछ खास हैं या? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा बताया जा रहा है। इसमें कपास है, दालें हैं, मक्का, मसाले और भी कई दूसरी चीजें। तो ये अच्छी बात है कि अलग अलग तरह की फसलें उगाने वाले किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास गोदाम में दालें रखी हैं। जी। तो इस सिस्टम से लोन लेने की प्रक्रिया उसके लिए थोड़ी सरल हो जाती है। फिर एक रसीद मिलेगी उसे, वेयरहाउस रसीद। उस रसीद को बैंक में कोलैटरल की तरह पेश किया जा सकता है। और SLCM की जो निगरानी व्यवस्था है वो बैंक को उपज की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में अपडेट रखती है। इससे लोन अप्रूवल तेज हो सकता है। आपने निगरानी का जिक्र किया, जिसमें SLCM की एग्री रीच तकनीक की बात आई है। हाँ, एग्री रीच। ये क्या चीज है असल में? ये करती क्या है? सुनने में तो काफी एडवांस लग रहा है। ये तकनीक वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे सिस्टम में। एग्री रीच उनका पेटेंटेड सिस्टम है। ये गोदामों में रखी फसल की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, मतलब बिल्कुल उसी समय की जानकारी। अच्छा, कैसे? इसमें सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं। वो उपज की मात्रा, नमी का स्तर, तापमान, इन सब चीजों पर लगातार नजर रखते हैं। तो इसका मतलब बैंक को हर समय पता है कि उनका कोलैटरल, उनकी गारंटी किस हाल में है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। इससे पारदर्शिता बहुत बढ़ जाती है। और शायद बैंकों का रिस्क कम होता है। हाँ, निश्चित रूप से। जब उन्हें पता है कि कोलैटरल सुरक्षित है और उसकी स्थिति ठीक है, तो उनका जोखिम कम हो जाता है। तो क्या इससे किसानों को बेहतर शर्तों पर लोन मिलने की उम्मीद की जा सकती है? शायद ब्याज दर कम हो। देखिए, ये संभव तो है। जोखिम कम होने से सैद्धांतिक तौर पर तो बेहतर शर्तें मिलनी चाहिए, या कम से कम लोन मिलने की संभावना बढ़ जानी चाहिए। हालांकि ये बैंक की अपनी पॉलिसी पर भी निर्भर करेगा। हाँ, वो तो है, पर रिस्क कम होना एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और इस पूरी साझेदारी से SLCM के अपने नेटवर्क पर क्या असर पड़ा है? असर तो पड़ा है। इस समझौते के बाद SLCM का बैंकिंग नेटवर्क और बड़ा हो गया है। अब भारत और म्यांमार मिलाकर उनके करीब 27 बैंकिंग पार्टनर हो गए हैं। 27? हाँ, ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के इकोसिस्टम में उनकी पकड़ कितनी मजबूत हो रही है। वो सिर्फ एक वेयरहाउसिंग कंपनी नहीं रह गए, बल्कि कृषि लोन दिलाने में एक अहम कड़ी बनते जा रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें,
तो मुख्य बातें ये निकलती हैं। SLCM, IDBI बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक की ये पार्टनरशिप किसानों और व्यापारियों के लिए अपनी उपज पर लोन लेना आसान बना रही है। सही। इसमें एग्री रीच जैसी टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिल्कुल। और साथ ही SCLCM का बैंकिंग नेटवर्क भी बढ़ रहा है और अब पब्लिक सेक्टर बैंक भी इस मॉडल को अपना रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। और इस सब पर सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आता है। बताइए। जिस तरह से ये संगठित वेयरहाउसिंग, कोलैटरल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी ये सब कृषि ऋण व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, क्या ये व्यवस्था वाकई में भविष्य में छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच और उनकी मोलभाव की शक्ति को बढ़ा पाएगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर इसका ज्यादा फायदा बड़े किसानों और व्यापारियों तक ही सिमट कर रह जाएगा? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसका असर जमीन पर आखिरी किसान तक कैसे पहुंचता है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।